अहमद कह रहे कि अम्मा ने कभी हमें ऐसे गिफ्ट नहीं दिए। और बस स्टैंड पे हम लोग वेट कर रहे हैं और ये आ गया हमारा बस। और ये बंदा भी आ और अभी भी यूनिफॉर्म में। क्या हुआ आपकी? वालेकुम सलाम। सो गाइस आज मैं जा रहा हूँ कराची। आज नहीं कल। आज और इंशाल्लाह एक दो दिन में फिर वापस आऊँगा। तो अहमद भाई को मिस करेंगे और एहतिशाम आ रहे हैं तो उनको सारा जो ओवर है उनको हैंडओवर करूँगा और फिर मैं जाऊँगा कराची के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अम्मा की तरफ से आए हैं गिफ्ट्स और जिशान ने रिसीव किए हैं। हम सो रहे थे अंदर मेरे दराज में या अंदर कबर्ड में पड़ा हुआ। और अम्मा ने कहा है कि अहमद के हाथ आपने रिसीव करना है। और ये हो गया मुस्तफ़ा भाई। अच्छा कहाँ पर है यार? कौन से कबर्ड में रखा है? ओ ये रही। चलो देखते। वाह ये तो दो है। दो गिफ्ट आए हैं। कल मैं जा रहा हूँ कराची। मोटू को छोड़ के कल मैं जा रहा हूँ कराची। इतने कभी अम्मा ने हमें नहीं वाह अहमद कह रहे कि अम्मा ने कभी हमें ऐसे गिफ्ट नहीं दिए। तो चलो ये तो अम्मा की मोहब्बत है जो हमें गिफ्ट दी है। फिर ये उधर जाके खोलेंगे कि क्या है। अहमद आप इसको पकड़ो और आज जिशान में रिसीव करो इनको। या ऐसे सही है? ये आपका हाथ है? सही है अम्मा देख लो। और ये मेरा हाथ है, ये मैंने रिसीव कर दिए। थैंक यू सो मच अहमद। ओके। तो व्यूअर रात के 3:30 बज रहा है और बल्कि सुबह की है, रात तो नहीं है। और एहतिशाम साहब जो है ना कराची से निकला हुआ है और तकरीबन जो है ना गाड़ी में आ रहा है, कार में आ रहा है। तो इस वजह से उसने बीच रास्ते में उतारा है क्योंकि वो गाड़ी का ट्रैकर वगैरह जो है ना बंद हो गया है। तो अभी हम उनको लेने जा रहे हैं, उनको रिसीव करेंगे। वो बहुत दूर है, तकरीबन 50 किलोमीटर दूरी पर है। उनको रिसीव करेंगे, उसके बाद फिर सुबह के 6 बजे इंशाल्लाह मैं कराची के लिए रवाना होऊंगा। तो मिलते हैं। तो मैं और एहसन भाई जा रहे हैं। बिलाल भी साथ में? नहीं, हम दोनों जा रहे हैं एहतिशाम को लेने के लिए। अभी निकल रहे हैं उधर वहाँ से। ये बंदा भी आ और अभी भी यूनिफॉर्म में। क्या हुआ आपकी? वालेकुम सलाम। सलामुअलैकुम। क्या सीन हुआ आपके साथ? गाड़ी वाले ने बीच रास्ते में खुद रास्ता पता नहीं था और मुझे कह रहा था कि आपने गलत जगह बताई। मैंने कहा मुझे पूरे हैदराबाद में सिवाय मातली के कुछ पता ही नहीं है। को मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब मुझे कहते हो गलत जगह बताई। आ जाओ यार। बेचारे ने बहुत वेट करा इस पंप में। हैदराबाद मदीना और हैदराबाद में तकरीबन 50 किलोमीटर रास्ता होंगे इस तरह। तकरीबन 46 किलोमीटर इस रोड पे उधर काफी तक तो ये बेचारे ने बहुत वेट करा इधर। और अभी हमने यहाँ इनको पिक कर दिया और अभी जा रहे हैं वापस मातली। तो वीवर एहतिशाम भाई के साथ बड़ा सीन हुआ। गाड़ी वाले ने जो है बीच रास्ते में रात के 3 बजे उतारा है हैदराबाद में। कराची से आते हुए बदीन की तरफ से हैदराबाद में उतारा है रास्ते में। तो हम लोगों ने आते हुए इसको पिक किया और अब वापस जा रहे हैं बदीन में। फिर सुबह 6 बजे मेरा फ़्लाइट है कराची के जाने में इंशाल्लाह। फिर मैं जाऊंगा कराची। तो व्लॉग हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। अभी वापस जा रहे हैं बदीन मातली। और व्यूअर्स यहाँ पर मैं एक होटल में रुका हूँ चाय के लिए और यहाँ पर मूवी चल रहा है और भाई लोग देख रहे हैं। तो व्यूअर हम लोग फाइनली घर पहुँच गए हैं। हाँ भाईजान खैरियत से पहुँच गए? हाँ तो हम लोग पहुँच गए घर।
मोटू साथ बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। क्यों हंस रहे हो? हंसूंगा नहीं, पाबंदी है हंसने की। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मोटा अल्लाह हाफिज़। हाथ मिला, हाथ पे हाथ मिला। चलो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। हम लोग जा रहे हैं बस पे और रास्ते बस स्टॉप है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ये बिलाल भाई है, बाबू हारिस भाई ये भी साथ में है। बस स्टैंड पे हम लोग वेट कर रहे हैं और ये आ गया हमारा बस। फिर अभी जाएंगे इसमें कराची। तो व्यूअर, बस के अंदरूनी सूरत हाल तो बज़ाहिर बहुत बुरा है और मैं लास्ट सीट पर बैठकर सारा नज़ारा देख रहा हूँ और मेरे साथ है अली बलोच जो सारा इंफॉर्मेशन इलाके के बारे में मुझे दे रहे हैं। और बाहर अल्लाह ताला की शान और ये नेचुरल ब्यूटी ग्रीनरी देखकर इंसानी दिल को सुकून मिलता है। ये चावल, सब्जियों और गन्ने के खेत इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। दरख्त और पौधों से महफूज जगह बेशक आपको सुकून और बहुत ताजगी देने वाली बात होती है, चाहे वो एक परेशान फॉरेस्ट हो, एक अच्छी तरीके से देखभाल शुदा बाग हो या एक खूबसूरत देहात। तो आगे का हमारा सफ़र रवा दवा है और आगे आता है एक नया जगह जो शायद आप लोगों ने सुना होगा पर देखा नहीं। तो ये है दरियाई संध। इस दरिया के किनारे कई बड़े शहर बसे हैं जैसे कराची और हैदराबाद जो पाकिस्तान में है और भारत में अहमदाबाद और हलनकार जैसे शहर। दरियाई संध या सिंधु दरिया खेतों और शुमाली हिंदुस्तान के बड़े हिस्सों में बहता हुआ एक बड़ा दरिया है जो भारत और पाकिस्तान में से गुजरता है। दरियाई संध एक बहुत अहम दरिया है जिसका तवील तकरीबन 2900 किलोमीटर है और ये इंडस रिवर के नाम से भी जाना जाता है। दरियाई संध पाकिस्तान के ब्लडशाह सहराओं को सैराब करते हैं और पानी के सैराब से ज़रूरी मुनाफा हासिल होते हैं। और अब आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रेन के ट्रैक जो कराची से निकलकर पूरे पाकिस्तान में गुजरता है। फाइनली मैं कराची पहुंच गया और अब घर जाके बाकी एंड वाला व्लॉग बनाएंगे। तो चलो व्यूअर्स, गिफ्ट्स के ओपनिंग करते हैं कि इसमें क्या आया है और ये किसकी तरफ से है। सभी एंड बावी अहमद की तरफ से है और इस पे क्या लिखा है, अम्मा बाबा, और ये भी अहमद की तरफ से है। तो थैंक यू अहमद। अभी इसको ओपनिंग करते हैं कि इसमें क्या है। ओपनिंग करते हैं इसमें क्या है। इसमें तो मुझे कपड़े लग रहे हैं। हाँ, ये कपड़े हैं, अम्मी अब्बू के लिए ये कपड़े हैं अहमद की तरफ से। ठीक है, और इसमें क्या है ये भी देखते हैं। इसमें भी मुझे सूट लग रहे हैं। हाँ, एक सूट है और एक पर्स है। ये वाह, ज़बरदस्त। और एक कॉटन सूट है। सो थैंक यू सो मच अहमद भाई, प्यारे मोटू भाई, आपके गिफ्ट हमें रिसीव हो गए हैं और बहुत खुश है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द
ठीक करे, सेहतयाब करे, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए और फिर हमारे साथ व्लॉग्स बना सके। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। उम्मीद है आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़ा रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो से आप लोग बाखबर है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।